नमस्कार बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे संधारित्र के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि संधारित्र जो होता है ये दो प्लेटों का युग्म होता है। ये दो प्लेटों का क्या होता है? युग्म होता है। और दो प्लेटों का युग्म इस प्रकार से होता है कि वो दोनों प्लेटें एक दूसरे के अति निकट पड़ी हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो? अति निकट पड़ी रहे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों संधारित्र का सिद्धांत। नेक्स्ट है अपना संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का क्या कर रहे हैं बच्चों? सिद्धांत हम लोग कर रहे हैं। संधारित्र के सिद्धांत के लिए सबसे पहले अपने पास एक चालक प्लेट है। सबसे पहले अपने पास क्या है? एक चालक प्लेट है जिसका नाम हम लोग बच्चों ए देते हैं। क्या नाम देते हैं? ए। अपने पास एक चालक प्लेट है जिसका नाम क्या है? ए है। इस चालक प्लेट पर हम लोग आवेश देते हैं। इस चालक प्लेट को हम लोग क्या देते हैं बच्चों? आवेश देते हैं। तो जो आवेश होता है वो इस चालक प्लेट पर, इस चालक प्लेट के पृष्ठों पर एक समान रूप से, कैसे? एक समान रूप से क्या हो जाता है बच्चों? वितरित हो जाता है। आवेश उस चालक प्लेट पर एक समान रूप से क्या हो जाता है बच्चों? वितरित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? इस चालक प्लेट के निकट एक अन्य चालक प्लेट, ये अपना चरण नंबर 1 हो गया, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में अपने पास धनावेशी चालक प्लेट ए है। अपने पास धनावेशी चालक प्लेट क्या है बच्चों? ए है। सेकंड स्टेप के अंदर इस धनावेशित चालक प्लेट के निकट, इस धनावेशित चालक प्लेट के निकट इस धनावेशी चालक प्लेट ए के निकट हम लोग एक दूसरी प्लेट लेकर आते हैं। एक दूसरी चालक प्लेट लेकर आते हैं। एक दूसरी क्या लेके आते हैं बच्चों? चालक प्लेट लेके आते हैं जिसका नाम क्या है? बी। जिस प्लेट का नाम क्या है बच्चों? बी। जैसे ही इस ए के पास हम लोग बी को लेके आते हैं, ये अपना स्टेप नंबर हो जाता है बच्चों सेकंड। स्टेप नंबर क्या हो जाता है बच्चों? सेकंड। इस सेकंड स्टेप में अंदर क्या होगा कि इस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को, इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अपनी ओर क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्लेट बी के ऊपर इस साइड में क्या जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। वहीं इस प्लेट के दूसरी साइड में, इस प्लेट के दूसरी साइड में बच्चों क्या जनरेट हो जाएगा? धन आवेश जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? धन आवेश। और इस नेगेटिव आवेश के कारण इस प्लेट के सारे धन आवेश इस साइड में आ जाएंगे। इस प्लेट के सारे धन आवेश किधर आ जाएंगे बच्चों? इधर आ जाएंगे। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इस प्लेट ए के निकट, इस प्लेट ए के निकट क्या लेके आते हैं बच्चों? इस प्लेट ए के निकट दूसरी चालक प्लेट लेके आते हैं। दूसरी चालक प्लेट लेके आते हैं। तो इस चालक प्लेट का सारा धनावेश, इस चालक प्लेट का सारा धनावेश, बच्चों धनावेश एक साइड में आ जाता है। सारा धनावेश बच्चों एक साइड में आ जाता है। ठीक है, अब आप लोग एक बात यो और ध्यान रखना, ये आया किसके कारण है? इसके ऊपर आवेश प्रेरण के कारण। ए से इस प्लेट बी ने प्रेरणा ली और प्रेरणा से इसके ऊपर क्या उत्पन्न हो गया? आवेश। तो इस बी प्लेट के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होने का कारण है वो क्या है बच्चों? प्रेरण। वो क्या है बच्चों? प्रेरण। अब प्रेरण की कंडीशन के लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि एक तो अपना होता है बच्चों प्रेरित आवेश, एक तो होता है अपना बच्चों प्रेरित आवेश, और एक होता है बच्चों अपना प्रेरक आवेश। एक होता है अपना प्रेरक आवेश। तो अपने पास आवेश कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस चालक प्लेट ए का जो आवेश है, इस चालक प्लेट ए का जो आवेश है वो इस अवस्था में प्रेरक आवेश है। इस अवस्था में क्या है? प्रेरक। और जो चालक बी पर जो अपने पास आवेश है वो प्रेरित आवेश है बच्चों। कौन सा आवेश है? प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश और प्रेरक आवेश के बीच में, कौन से में? प्रेरित आवेश और प्रेरक आवेश के बीच में जो संबंध होता है, प्रेरित आवेश और प्रेरक आवेश के बीच में बच्चों जो क्या संबंध होता है, वो संबंध कौन सा होता है? वो संबंध ये वाला होता है कि ये हमेशा
प्रेरक आवेश से क्या होता है, कम या उसके बराबर। और उसके बराबर वाली कंडीशन तभी आएगी जब सामने चालक प्लेट हो, जब सामने क्या हो, चालक प्लेट हो। आगे बात समझ में, अगर प्रेरित आवेश, ये जो प्रेरित आवेश अगर चालक के ऊपर उत्पन्न हो रहा है तो उस अवस्था में प्रेरित आवेश और प्रेरक आवेश दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब इस प्लेट को हम लोगों ने क्यू आवेश दिया, कितना आवेश दिया बच्चों, प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो इस प्लेट पर इस साइड में माइनस क्यू आवेश जनरेट हो जाएगा। कितना आवेश जनरेट हो जाएगा, माइनस क्यू। और इस साइड में कितना आवेश जनरेट हो गया बच्चों, प्लस क्यू। कितना आवेश जनरेट हो गया, प्लस क्यू। और किसके कारण जनरेट हुआ बच्चों, प्रेरण के कारण। किसके कारण जनरेट हुआ बच्चों, प्रेरण के कारण। आगे बात समझ में, एक बार इसको हम लोग इरेज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इस ए के पास जब हम लोग दूसरी चालक प्लेट बी लेके आए, दूसरी चालक प्लेट क्या लेके आए बच्चों, बी लेके आए, तो अपने को पता चला कि जो ए के पास वाला यानी निकट वाला सरफेस जो बी का है उसके ऊपर क्या जनरेट हो गए बच्चों, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या हो गए बच्चों, प्रेरित हो गए। जबकि बाहर वाली साइड में कौन सी जनरेट हो गए आवेश, पॉजिटिव आवेश जनरेट हो गए। यानी कि बी के भीतर वाले पृष्ठ पर तो नेगेटिव आवेश आ गए और बी के बाहर वाले पृष्ठ पर कौन से आवेश आ गए बच्चों, प्लस आवेश आ गए। कौन से आवेश आ गए बच्चों, प्लस आवेश आ गए। अब क्या होता है कि ये जो सारा का सारा जो अपने पास कौन सा आवेश आया इसके ऊपर, ये जो नेगेटिव आवेश आया है इस प्लेट के ऊपर क्या आया बच्चों, नेगेटिव आवेश। ये नेगेटिव आवेश क्या करेगा, ये नेगेटिव आवेश इस प्लेट ए के विभव को, इस प्लेट ए के विभव को क्या करेगा बच्चों, कम करेगा। V को क्या करेगा, ये कम करेगा। वहीं ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वहीं ये अपना कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट ए के विभव को क्या करेगा बच्चों, बढ़ाएगा। इसके क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा बच्चों, V को बढ़ा देगा, विभव को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन नेगेटिव आवेश अधिक निकट होने के कारण, नेगेटिव आवेश क्या होने के कारण बच्चों, अधिक निकट होने के कारण इसके विभव में कमी ही होती है। इसके विभव में क्या होती है बच्चों, कमी ही होती है। ये हो गया अपना स्टेप नंबर सेकंड बच्चों। कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर ये चीज पढ़ ली कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करता है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट ए के विभव को घटाता है। इस प्लेट ए के विभव को क्या करता है बच्चों, घटाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो जो अपना पॉजिटिव चार्ज है ये प्लेट ए के विभव को बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि पास कौन सा है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इस प्लेट ए के ज्यादा पास में होने के कारण यहां पर परिणामी रूप से देखा जाए तो इसको क्या करते हैं बच्चों, ये प्लेट ए के विभव को कम करते हैं। ये प्लेट ए के विभव को क्या करते हैं बच्चों, कम करते हैं। फिर उसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज ही तो इसके विभव में वृद्धि करने का प्रयास करें। अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को ही खत्म कर दें, हम लोग क्या कर दें बच्चों, पॉजिटिव चार्ज को ही खत्म कर दें, तो इस पे सारा का सारा आवेश कौन सा बचेगा, सारा का सारा वो आवेश बचेगा जो प्लेट ए के विभव में कमी करता है, जो प्लेट ए के विभव में क्या करता है बच्चों, कमी। अपने को करना क्या है, अपने को V में कमी तो करनी है। अपने को संधारित्र का सिद्धांत क्या था, संधारित्र के सिद्धांत संधारित्र की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या बात बताई थी कि ये बात बताई गई थी कि जब ये जो एक ऐसी युक्ति है जो विभव में कमी करती है, स्थिर आवेश पर विभव में क्या करती है, कमी। तो अपने को तो इस चालक के विभव में कमी करनी है, तो कमी करने के लिए अपने को नेगेटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाने चाहिए। पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या हो जानी चाहिए बच्चों, हट जानी चाहिए। तो उसके लिए अपने पास स्टेप थर्ड आता है बच्चों, स्टेप नंबर थर्ड। तो थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये तो अपनी चालक प्लेट ए है, ये तो अपनी क्या है बच्चों, चालक प्लेट ए है। ये तो क्या है बच्चों, अपनी चालक प्लेट ए है, जिसके ऊपर कितना आवेश है बच्चों, प्लस क्यू आवेश। जिसके ऊपर कितना आवेश है बच्चों, प्लस क्यू आवेश। वहीं ये वाली अपनी कौन सी प्लेट है बच्चों, ये है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, यानी कि ये प्लेट अपने पास बी है। ये प्लेट कौन सी है बच्चों, अपने पास बी नंबर प्लेट है। कौन सी, कितने नंबर प्लेट है बच्चों, बी नंबर प्लेट है। तो इस प्लेट के ऊपर इस साइड में तो क्या आ गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेगेटिव आ गए और 10 ही क्या आ जाएंगे बच्चों,
पॉजिटिव आ जाएंगे, 10 से क्या आ जाएंगे बच्चों इसके ऊपर पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेट बी को, कौन सी प्लेट को, इस प्लेट बी को हम लोग भू संपर्कित कर देते हैं बच्चों। इस प्लेट बी को क्या कर देते हैं, पृथ्वी के संपर्क में ले आते हैं। किसके संपर्क में ले आते हैं, पृथ्वी के। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेंगे बच्चों, ये पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, ये पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और अपने सारे के सारे पॉजिटिव आवेश को उदासीन कर देंगे। सारे के सारे पॉजिटिव आवेश को क्या कर देंगे बच्चों, ये उदासीन कर देंगे। और जैसे ही इनको उदासीन करेगा तो इसके ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कब, जब हम लोग इसको भू संपर्कित कर देंगे। तो अब प्लेट बी के ऊपर केवल वही विभव बचा है, केवल वही आवेश बचा है जो प्लेट ए के विभव में क्या करता है बच्चों, कमी करता है। जो प्लेट ए के विभव में क्या करता है बच्चों, कमी करता है। और अपने को करना ही क्या था, अपने को प्लेट ए के विभव में कमी ही करनी थी। और अपने को फाइनली अपने को क्या मिल गया बच्चों, जैसे हम लोगों ने इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया तो इसके विभव में क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव चार्ज के कारण प्लेट ए का जो विभव है वो काफी घट जाता है, वो बहुत मात्रा में क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। जिसकी वजह से प्लेट ए की धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, उच्च हो जाएगी। प्लेट ए की धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, उच्च हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग सिंगल प्लेट चालक प्लेट ए की धारिता इन स्टेपों के द्वारा बढ़ाते हैं। और ये जो स्टेप है इन स्टेपों की हम लोग संधारित्र का क्या कहते हैं बच्चों, सिद्धांत कहते हैं। संधारित्र क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। और संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र का सिद्धांत ये होगा कि जब किसी चालक प्लेट के निकट भू संपर्कित प्लेट लाते हैं, जब किसी चालक के निकट भू संपर्कित चालक प्लेट लाते हैं तो उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। उस चालक की धारिता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। और ये बात जो मैंने बोली है वो बात क्या कहलाती है, संधारित्र का सिद्धांत। क्या कहलाती है बच्चों, संधारित्र का सिद्धांत। अगर हम लोग इस चीज को लिखना चाहें, अगर हम लोग क्या करना चाहिए बच्चों, इस चीज को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखना इसको ध्यान से। जब चालक प्लेट के निकट, चालक प्लेट के निकट अन्य भू संपर्कित कौन से बच्चों, जो पृथ्वी से कांटेक्ट में उसकी बात कर रहे हैं, अन्य भू संपर्कित चालक प्लेट लाते हैं। जब चालक के निकट अन्य भू संपर्कित चालक प्लेट लाते हैं तो लाते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो ये जो अपनी जो चालक प्लेट है उसकी धारिता बढ़ जाती है। अन्य भू संपर्कित चालक प्लेट लाते हैं, सॉरी बच्चों यहाँ पर एक नाम और ऐड होगा, प्लेट, ठीक है। तो जब चालक प्लेट के निकट अन्य भू संपर्कित चालक प्लेट लाते हैं तो क्या होगा बच्चों, तो चालक प्लेट की धारिता, चालक प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। चालक प्लेट की धारिता, चालक प्लेट की धारिता किसकी बच्चों, चालक प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। चालक प्लेट की धारिता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है, यही संधारित्र का, किसका बच्चों, संधारित्र का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है बच्चों, संधारित्र का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है बच्चों, संधारित्र का सिद्धांत। एक बार फिर से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एक नंबर में आए तो अपने को ये 3 लाइनें लिख के आनी है एग्जाम के अंदर कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो उस अवस्था में आपको लिख के आना है कि जब चालक प्लेट के निकट है, किसके निकट बच्चों, चालक प्लेट के निकट अन्य भू संपर्कित चालक प्लेट लाते हैं, अन्य भू संपर्कित चालक प्लेट लाते हैं तो चालक प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। चालक प्लेट की धारिता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। और यही क्या है बच्चों, संधारित्र का सिद्धांत है। यही क्या है बच्चों, संधारित्र का सिद्धांत है। एक बार मैं आपको ये स्टेप वाइज सिस्टम वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, ये सारा का सिस्टम वापस से क्या कर देता हूं बच्चों, एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। और इन चीजों की जो आप लोगों को ये जो थ्योरी है उस थ्योरी के आप लोगों को बच्चों PDF अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
है, आप लोग बस इन चीजों को समझ लो यहाँ पर, और जब आप लोगों को पढ़ना हो तब आप लोग उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से इस चीज को आप लोग पढ़ लेना। तो समझना बच्चों, सबसे पहले अपने पास एक धनावेशी चालक प्लेट थी, एक धनावेशी चालक प्लेट है जिसका नाम क्या है बच्चों, ए है। सबसे पहले आपके पास ये धनावेशी चालक प्लेट ए थी, उसके बाद में आप लोग इस धनावेशी चालक प्लेट के पास अन्य चालक प्लेट बी लाते हो। अन्य चालक प्लेट क्या लाते हो बच्चों, बी लाते हो। तो चालक प्लेट पर प्रेरण के कारण, चालक प्लेट पर प्रेरण के कारण ए के पास वाले सिरे पर तो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जबकि ए से दूर वाले सिरे पर क्या जनरेट हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। कौन सा चार्ज जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव आवेश है ये ए के विभव को बढ़ाता है, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है ये ए के विभव को कम करता है, वहीं ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ए के विभव को बढ़ाता है। ए के विभव को क्या करता है बच्चों, बढ़ाता है। लेकिन ए जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लेट ए के अधिक निकट होने के कारण परिणामी प्रभाव से ए के विभव में क्या होती है बच्चों, कमी होती है। ये स्टेप सेकंड की बात है। कौन से स्टेप की बात है बच्चों, सेकंड स्टेप की। वहीं अगर थर्ड स्टेप में चले तो थर्ड स्टेप में बच्चों हम लोग प्लेट बी को भू संपर्कित कर देते हैं। प्लेट बी को क्या कर देते हैं बच्चों, भू संपर्कित। जैसे हम लोग भू संपर्कित करते हैं तो इस प्लेट का जो, प्लेट ए का जो विभव बढ़ा रहा था, इस प्लेट का जो आवेश क्या बढ़ा रहा था बच्चों, विभव बढ़ा रहा था, वो सारा का सारा आवेश पृथ्वी के कारण क्या हो जाता है बच्चों, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, वो उदासीन। तो इसके ऊपर टोटल बचा कौन सा आवेश है, इसके ऊपर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचा है, जो क्या करता है बच्चों, जो इन आवेशों की क्या करता है, विभव में कमी करता है। और परिणामी रूप से इस अवस्था में विभव में काफी हद तक कमी हो जाती है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आवेश जनरेट होता है लगभग उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर जो विभवांतर आएगा वो थोड़ा सा आएगा, बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम आएगा। तो उस अवस्था में इस प्लेट ए की धारिता काफी हद तक बढ़ जाती है, और यही संधारित्र का क्या कहलाता है बच्चों, सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने एक लाइन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब चालक प्लेट के निकट, कौन सी प्लेट के निकट बच्चों, चालक प्लेट के निकट अन्य भू संपर्कित चालक प्लेट लाते हैं तो चालक प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। तो चालक प्लेट की धारिता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। ये हो गया अपना संधारित्र का सिद्धांत। क्या हो गया, संधारित्र का सिद्धांत। इसके बाद में चलो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र। रुको बच्चों इसको छोड़ो, पहले संधारित्र के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग इसके अंदर क्या है, नोट लगा के लिखना, या आप लोग ऐसे ही डबल एरो लगा लेना, यहाँ पर क्या लगा लेना, डबल एरो लगा लेना, और उसके अंदर लिखना है अपने को आकार व आकृति के आधार पर, आकार व आकृति के आधार पर, आकार व आकृति के आधार पर जो संधारित्र होते हैं, कौन बच्चों, संधारित्र। आकार व आकृति के आधार पर संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आकार और आकृति के आधार पर संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है बच्चों इसका समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है बच्चों। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन है, समांतर प्लेट संधारित्र। कौन बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र। नंबर 2 बात करें, क्या बच्चों, नंबर 2 बात, तो नंबर 2 आता है बच्चों गोलीय संधारित्र। क्या आता है, गोलीय संधारित्र। क्या आता है बच्चों, गोलीय संधारित्र, ठीक है। और नंबर 3 आता है बच्चों बेलनाकार, बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो आकार और आकृति के आधार पर, आकार और आकृति के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। सेकंड नंबर कौन सा, गोलीय संधारित्र। और थर्ड नंबर कौन सा बच्चों, बेलनाकार संधारित्र। कौन सा बच्चों, बेलनाकार संधारित्र। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है
समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, नंबर एक नंबर रहने दो आप लोग, बस सीधा ही लिख दो समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पीपीसी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अंग्रेजी में? पीपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अंग्रेजी में? पीपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अंग्रेजी में? हम लोग पीपीसी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर दो धातु की प्लेटें होंगी। दो धातु की क्या होगी बच्चों? प्लेटें होंगी, जो एक दूसरे के अति निकट होंगी। जो एक दूसरे के क्या होगी बच्चों? अति निकट होगी। और साथ में उनका जो क्षेत्रफल होगा वो एक दूसरे के क्या होगा बच्चों? समान होगा। तो सबसे पहले हम लोग पीपीसी की डेफिनेशन लिखते हैं। पीपीसी की क्या लिखते हैं बच्चों? डेफिनेशन। पीपीसी का मतलब पैरेलल प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट संधारित्र। तो बच्चों डेफिनेशन समझना इसकी। समान आकार व ज्यामिति। ज्यामिति बोल दो या आकृति बोल दो, एक ही बात है। समान आकार व ज्यामिति की दो चालक प्लेटें, दो चालक प्लेटें, ठीक है, समान आकार व ज्यामिति की दो चालक प्लेटें एक दूसरे के अति निकट, एक दूसरे के अति निकट, ठीक है, अति निकट परस्पर समांतर, अति निकट परस्पर समांतर स्थित है। अति निकट परस्पर समांतर स्थित है। तो प्लेटों के इस युग्म को, प्लेटों के इस युग्म को, प्लेटों के इस युग्म को, प्लेटों के इस युग्म को क्या कहते हैं बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र, पीपीसी। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र, पीपीसी। आगे बच्चों बात समझ में। समान आकार व ज्यामिति, समान आकार व ज्यामिति की दो चालक प्लेटें अगर एक दूसरे के अति निकट, अगर एक दूसरे के अति निकट परस्पर समांतर स्थित है तो प्लेटों के इस युग्म को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र। चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम के अंदर अपने पास इसमें दो प्लेटें होंगी। क्या होगी बच्चों? दो प्लेटें। ठीक है, तो एक तो अपने पास ये प्लेट, ठीक है बच्चों, और दूसरी अपने पास ये वाली प्लेट। ठीक है, अपने पास दो प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं बच्चों? दो प्लेटें जो परस्पर एक समान इस प्रकार से रखी हुई है समांतर। तो हम लोग जब फोटो खींचेंगे तो इसके हम लोगों को ऐसी तिरछी फोटो दिखाई देगी। इस प्लेट, इन प्लेटों को हम लोग किससे जोड़ते हैं बच्चों? इन प्लेटों को हम लोग किससे जोड़ते हैं? बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। तो दोनों प्लेटें क्या हो जाती है बच्चों? आवेशित हो जाती है। और आवेशित होकर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आता है। कितना आवेश आता है बच्चों इसके ऊपर? प्लस क्यू चार्ज आता है। तो इस बैटरी के ऊपर अपने पास प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता है बच्चों? जनरेट हो जाता है। माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता है बच्चों? जनरेट हो जाता है। और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना लिया जाता है बच्चों? कैपिटल ए। कितना लिया जाता है प्लेटों का क्षेत्रफल? कैपिटल ए। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है, ज्यामिति इनकी क्या है बच्चों? समान है। और इन दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के ये जो बच्चों बीच की दूरी है, इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से।
तो आप लोग याद रखना, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर अति निकट स्थित दो पैरेलल प्लेट होती हैं, उनके बीच की दूरी d और उनका क्षेत्रफल हम लोग कितना एज्यूम करते हैं बच्चों, कैपिटल A एज्यूम करते हैं। ये तो हो गया इसका साइड डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग इसका सामने वाला यानी कि इसका फ्रंट डायग्राम बनाते हैं, तब उससे अपने को सारी की सारी इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो समझना बच्चों, तो अगर इन प्लेटों को इस प्रकार से बनाया जाए, अगर हम लोग इसकी सामने से एकदम पिक्चर लें, अपने पास इस प्रकार से पिक्चर बनेगी। एक प्लेट ये और दूसरी नीली वाली प्लेट अपने पास है ये आगे बच्चों, और ये प्लेट हमेशा क्या रहती है बच्चों, भू संपर्कित। ये प्लेट हमेशा क्या रहती है बच्चों, भू संपर्कित। इस प्लेट को हम लोग बच्चों नाम देते हैं स्मॉल a और इस प्लेट को नाम देते हैं बच्चों हम लोग स्मॉल b, ठीक है। और प्रत्येक प्लेट का क्या बच्चों, क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A। क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A, चाहे इसका लो चाहे इसका लो। और दोनों प्लेटों के जो बीच की जो दूरी है बच्चों वो है स्मॉल d। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, स्मॉल d। जब इस प्लेट को आवेशित किया जाता है, जब प्लेट A को क्या किया जाता है बच्चों, आवेशित किया जाता है, तो ऊपर वाली प्लेट पर इस साइड में पॉजिटिव आवेश जनरेट हो जाता है। कौन सा आवेश जनरेट हो जाता है बच्चों, पॉजिटिव आवेश जनरेट हो जाता है। वहीं दूसरी वाली प्लेट पर, कौन सी पर है, ये नीचे वाली जो प्लेट है जिसको हम लोगों ने स्मॉल b नाम दिया बच्चों, उस प्लेट पर उतनी ही मात्रा में अपने पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या जनरेट हो गया बच्चों, उतना ही जनरेट हो गया बच्चों अपने पास से नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से इस प्लेट के मध्य स्थान पर अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से मिलेंगी, कुछ इस प्रकार से मिलेंगी। तो ये क्या है बच्चों, ये संधारित्र के मध्य, संधारित्रों के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखा, क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा। संधारित्रों के मध्य क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब आप लोग क्या कर रहे हो कि जैसे आप लोगों ने ये नेगेटिव प्लेट इसके पास, सॉरी ये बी प्लेट इसके पास लेके आते हो, तो इसका सारा का सारा नेगेटिव इधर आ जाता है और इसका सारा का सारा पॉजिटिव कहां चला जाता है बच्चों, ऊपर की साइड में चला जाता है। मतलब केवल आवेश इनकी एक परत पर ही बचता है, केवल एक परत पर ही अपने पास इसके ऊपर क्या बचता है बच्चों, आवेश बचता है। इसकी दूसरी साइड का जो सरफेस है वो आवेश नहीं होता। तो ये जो प्लेटें हैं बच्चों, ये कुचालक की भांति व्यवहार करने लग जाएगी। किसकी भांति व्यवहार करने लग जाएगी, कुचालक की भांति। और वैसे भी अपने पास केवल इस ए प्लेट पर आवेश, अपने तो यही आवेश दिया, तो हम लोग केवल कौन से आवेश को डिस्कस करेंगे बच्चों, केवल और केवल ऊपर वाले आवेश को डिस्कस करेंगे। लेकिन बुक में थोड़ा और डिफरेंट तरीका दिया हुआ है। बुक ने इनको कुचालक प्लेट समझ लिया। क्या समझ लिया बच्चों, कुचालक प्लेट समझ के, और माइनस की वजह से जितना जनरेट होगा उतना ही प्लस की वजह से जनरेट होगा, और उन दोनों का क्या कर लिया बच्चों, इनने ऐड कर लिया। वही प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। तो ये जो प्लेट है ये ए और ये अपनी बी प्लेट है, ये क्या करती है बच्चों, ये विद्युत विभव को, सॉरी विद्युत क्षेत्र जनरेट करती है। और विद्युत क्षेत्र की वजह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, विद्युत विभव देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, विद्युत विभव देख सकते हैं। तो प्लेट ए के कारण जो अपना विद्युत विभव आएगा, देखते हैं कितना आता है। स्मॉल ए प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, स्मॉल ए प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, क्योंकि सारा का सारा आवेश एक ही परत के ऊपर आ गया। सारा का सारा आवेश क्या हो गया बच्चों, एक ही परत के ऊपर आ गया। तो इन दोनों प्लेटों की वजह से, अगर ए प्लेट की वजह से कितना जनरेट होता है बच्चों, E1 बराबर कितना जनरेट होता है, अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है बच्चों, सिग्मा है, तो E1 बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से बच्चों E1 बराबर किसके बराबर है, E1 बराबर क्या आ चुका है, E1 इज इक्वल टू बच्चों अपने पास आ चुका है, सिग्मा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q बटा प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A, ठीक है। तो सिग्मा बटा 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
समीकरण नंबर कितनी होगी बच्चों, 1 हो गई। उसके बाद में हम लोग बी प्लेट के कारण, कौन सी प्लेट के कारण, बी प्लेट के कारण विभव, सॉरी विद्युत क्षेत्र, बी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र आएगा बच्चों E2, कितना आएगा E2, E2 इज इक्वल टू वो भी उतना ही आएगा जितना पहले वाला है, एप्सिलॉन बटा सॉरी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहां से E2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, Q बटा 2a एप्सिलॉन नोट, ठीक है, सिग्मा Q बटा 2a एप्सिलॉन नोट, 2a एप्सिलॉन नोट आ चुका है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब ये दोनों विद्युत क्षेत्र है जो E1 और E2 है, E1 व E2 दोनों समान दिशा में है। कौन सी दिशा में बच्चों, समान दिशा में। समान दिशा के होने के कारण इनका जो परिणामी आएगा बच्चों वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, E1 प्लस E2। जब हम लोग E1 और E2 का यहाँ पर बच्चों मान रखेंगे तो अपने पास फाइनली जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, Q बटा 2a एप्सिलॉन नोट प्लस Q बटा 2a एप्सिलॉन नोट, Q बटा 2a एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। जब आधे और आधे को जोड़ेंगे तो अपने पास टोटल 1 बनेगा, ठीक है। तो अपने पास फाइनली इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, 2a एप्सिलॉन नोट। सॉरी बच्चों यहां से 2 हट जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या बचेगा, Q बटा a एप्सिलॉन नोट। यानी कि यहाँ पर जो विभव हो रहा है, यहाँ पर जो विभव जो हम लोग बच्चों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्लेट A का विभव पृथ्वी से जुड़े होने की वजह से उसका विभव तो 0 होता है, उसका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो विभव बचेगा वो केवल और केवल प्लेट A के कारण, तो प्लेट A चालक प्लेट है और चालक प्लेट के कारण सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट के रूप में विद्युत क्षेत्र फाइनली अपने पास जनरेट हो जाता है, ठीक है। गाउस का नियम अप्लाई होता है तो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, चालक प्लेट के कारण कितना होता है, Q बटा a एप्सिलॉन नोट हो जाता है। आगे बच्चों बात समझ में। अब विद्युत क्षेत्र से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र से हम लोग निकालना चाहते हैं विद्युत विभव को। तो विद्युत विभव को तब निकालेंगे जब अपने को इस A की प्रकृति का पता हो कि E किस प्रकार से समरूप है या परिवर्ती है या बदलता नहीं है, किस प्रकार की परिवर्ती है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, एक दूसरे के क्या है बच्चों, समांतर, और इनका गैप भी समान है, इनका गैप भी क्या है, समान है। इसका मतलब E एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, E एक क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए सिंपली अपने पास क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, E इंटू डी। यहाँ पर E क्या है बच्चों, ये जो अपना E आया है ये समरूप विद्युत क्षेत्र बन जाता है, कौन सा, समरूप विद्युत क्षेत्र। और समरूप विद्युत क्षेत्रों के लिए जो अपना विद्युत विभव होता है वो सिंपली दिया जाता है V बराबर E इंटू आर से, E इंटू आर से। और यहाँ R इज इक्वल टू कितना है बच्चों, D है, यहाँ R इज इक्वल टू कितना है, D है। तो V बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, E इंटू डी, V बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू डी। उसके बाद में V बराबर, उसके बाद में बच्चों V बराबर E की वैल्यू रखते हैं, तो E की वैल्यू क्या है, Q इंटू डी हो जाएगा ये वाला, बटा A एप्सिलॉन नोट, बटा A एप्सिलॉन नोट, ठीक है बच्चों। ये नेक्स्ट समीकरण हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। उसके बाद में फाइनली अपने पास चाहिए संधारित्र कोई सा ही हो, उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। देन फाइनली हम लोग धारिता निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, धारिता। तो धारिता C बराबर बच्चों होती है Q बट्टा V, धारिता C बराबर होती है Q बट्टा V। देन C बराबर Q बट्टा V की वैल्यू रखते हैं, V की वैल्यू कितनी है, Q D बट्टा A एप्सिलॉन नोट। तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, Q D बट्टा A एप्सिलॉन नोट, Q D बट्टा A एप्सिलॉन नोट। तो इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। देन अपने पास फाइनली C बराबर क्या बचेगा, अपने पास C इज इक्वल टू बचेगा, क्या बचेगा, अब
ए एप्सिलॉन नॉट तो चला जाएगा ऊपर और का क्या बचेगा डी। तो अपने पास फाइनली जो सी का फॉर्मूला है वो क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि सी किस पर निर्भर कर रहा है, सी ए पर निर्भर कर रहा है। सी किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों, ए पर। ए मतलब है प्लेट के आकार या आकृति पर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, ये विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करती है और विद्युतशीलता किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर। तो ऑटोमेटिकली सी किस पर निर्भर कर गया बच्चों, माध्यम पर। फिर नीचे क्या बट्टे स्मॉल डी, ठीक है। तो जब हम लोग, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी किसी एक वीडियो के अंदर कि किसी चालक की धारिता उसके निकट स्थित धारिता से क्या होती है बच्चों, प्रभावित होती है। तो निकट स्थित प्लेट डी को लेकर आते हैं तो उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर से वो क्या होती है बच्चों, प्रभावित। स्मॉल डी का मान जितना कम होगा, यानी कि प्लेटें जितना निकट रखी जाएगी, प्लेटें जितना निकट रखी जाएगी बच्चों, सी का मान उतना ही ज्यादा मिलेगा, सी का मान उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या मिल गया, सी ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा डी। अगर अपने पास निर्वात के स्थान पर, इसके स्थान पर बच्चों, निर्वात के स्थान पर कोई अन्य स्थान रखा जाता है, निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम होता है, तो उस अवस्था में बच्चों अपना जो C होगा वो C M में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C M में। और C M इज इक्वल टू लिखा जाएगा बच्चों A एप्सिलॉन बट्टा D या एप्सिलॉन A बट्टा D, जो भी आप लोग लिखना चाहो। तो A एप्सिलॉन बट्टा D बन गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट। देन C M इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, A इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर बट्टा डी, ए एप्सिलॉन नोट बट्टा डी, ए इंटू एप्सिलॉन नोट बट्टा डी। इस चीज को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, सी एम इज इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर। देन यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन आर बराबर सी एम बट्टा सी, सी एम बट्टा सी। यानी कि माध्यम में धारिता बटा निर्वात में धारिता का जो अनुपात होता है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। वो उस माध्यम का क्या कहलाता है बच्चों, परावैद्युतांक कहलाता है। मैं इसको क्या करता हूं, एक बार छोटे से छोटे व्यू में रिप्रेजेंट कर देता हूं, उसके बाद में आप लोग फटाफट इसका एक बार रिवीजन कर लेना और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ा। क्या होता है, समान आकार व ज्यामिति की दो चालक प्लेटें अगर एक दूसरे के अतिनिकट परस्पर समांतर स्थित हो तो प्लेटों के इस युग्म को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। इसका डायग्राम बना दिया बच्चों, ये तो इसका साइड व्यू हो गया और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। तो फ्रंट में अपने को ऐसा दिखाई देगा और साइड में अपने को ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद में अपने को इसकी धारिता का फॉर्मूला कैलकुलेट करना था। किसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, धारिता का। तो उसके लिए हम लोगों ने ए और बी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले और उन विद्युत क्षेत्रों को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, ऐड करके फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया और विद्युत क्षेत्र से हम लोगों ने विद्युत विभव को कैलकुलेट किया और फाइनली धारिता के सूत्र में उसका मान रखकर हम लोगों ने उसकी धारिता कैलकुलेट की कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों वो कितनी होती है, वो C बराबर A एप्सिलॉन नोट बट्टा D। अगर माध्यम हो, अगर कोई माध्यम हो तो CM बराबर A एप्सिलॉन बट्टा D। इस प्रकार से हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि जो अपना समांतर प्लेट संधारित्र है उसके बीच में हम लोग कोई मीडियम भरेंगे, कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे और परावैद्युत पदार्थ रखने के पश्चात उसकी धारिता क्या हो जाती है, उन चीजों के हम लोग फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे। आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।